दोस्तों नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया है। इसमें बिहार को क्या मिला ये चर्चा होगी, लेकिन नीतीश कुमार सरकार का यह आखिरी बजट है और इस बजट में नीतीश कुमार सरकार ने पुरजोर कोशिश की है कि केंद्र के साथ मिलकर समन्वय बनाकर एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने का काम किया जाए। इससे एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर यहां पर टांग खिंचाई का माहौल शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार खुद ये चाहते हैं कि मैं फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनूं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर के सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से आज विधानसभा में अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा कि 38,000 करोड़ रुपए का इस बजट में हमने इजाफा किया है पिछले बजट की तुलना में। यह बजट ऐतिहासिक है और यह बजट नए बिहार के रास्ते को आगे किस तरीके से प्रगति पर ले जाना है, उस रास्ते का पथ यहां पर दर्शक बनाने के लिए और उस यहां पर रास्ते का पथ मार्गदर्शक बनने के लिए बिहार को इस देश के पटल पर एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार सरकार का बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि इस बजट में किसानों, महिलाओं, नौजवानों के लिए बड़ा यहां पर सरकार ने एक दरियादिली दिखाते हुए ऐलान किया है और इसमें हमने तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक तरफ सरकार की पीठ थपथपाई तो दूसरी तरफ किस तरीके से बिहार को बदहाली से बचाने की बात करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं। 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झीन करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6,000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार हैं उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन हैं उनके लिए भी अलग से 1 लाख, उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया जाए। ये अभी भी ज़मीनी स्तर पे चाहिए। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए हैं, संवाद किए हैं, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना अंडे मार्ग में बैठे। कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहारों में उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये जाति आधारित गणना का मतलब यही है। फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार
इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था। लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है, जो 65% लोगों ने आरक्षण। ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है, कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल, डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आप लोग 75% भी लाइएगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ दे करके पास करेंगे और शेड्यूल 9 में केंद्र सरकार डाल दे अविलंब। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कल बजट जो होगा, कम से कम महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात होनी चाहिए। और हम सब लोग पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमने का काम किया। आगे और भी यात्राएं हमारी होंगी, घूमते रहेंगे हम तो हमेशा। लेकिन एक बार बिहार के सामने हमारा जो विज़न है, जो हमारा रोड मैप है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होगा कि क्या नया मॉडल होगा जिससे हम बिहार को आगे ले जाएं, उस पर हम लोग जो है बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। और वही चीज़ हम लोग करेंगे जो होने लायक होगा। हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं। और नीति आयोग का आपने रिपोर्ट भी देखा होगा, जिसमें बिहार जो है साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के मामले में, या किसानों के आय के मामले में जो है बिहार सबसे फिसड्डी है। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्यों में है। 20 साल इन लोगों के एनडीए सरकार के बाद, 11 साल डबल इंजन की सरकार, फिर भी बदहाल है बिहार। इस पूरे बयान में सुना जिस तरीके से तेजस्वी यादव ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं के लिए इस सरकार ने इस पूरे कार्यकाल में कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जुटे हुए थे। रोजगार के तौर पर हमने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया, जिससे कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने बिहार का डब्बा गोल कर दिया है। ऐसे में अब वक्त आ चुका है कि बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता सियासी परिवर्तन करती हुई नजर आए। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह तक कहा कि प्रधानमंत्री तो 150 लाख करोड़ यानी कि 150 लाख करोड़ रुपए का झूठा चुनावी ठेंगा बिहार को खुले मन से दिखा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने नीतीश कुमार को खटारा गाड़ी बताते हुए कहा कि बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि इस बार इस खटारा गाड़ी को बदलने का काम अवश्य करेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार में किसकी बाजी यहां पर पार लग पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।